क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर में 10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की केंद्रीय संकल्पना जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद रखी गई है। इसी के अनुरूप 10 सितंबर से शुरू हुए विभिन्न उपक्रमों के साथ यह दिवस मनाया गया, जिसका समापन मंगलवार 23 सितंबर को होगा। यह जानकारी संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर MN सूर्यवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मैं डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी, सहायक निदेशक क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर में हूँ और मेरे साथ डॉक्टर विलास गांगुर्डे जी हैं, अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर से हैं। आप सब जानते हैं कि इस साल हम 10वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं, जो 23 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। हर साल हम 2016 से आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, जिसमें विभिन्न थीम होती है। इस साल की जो थीम है वो है जन जन के लिए आयुर्वेद और पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद। आप सब जानते हैं कि जन जन के लिए आयुर्वेद है, भारत की संस्कृति है और भारत की संस्कृति का वहन और विकास ये पूरे मानव जाति और कल्याण के लिए है। और इस वर्ष मतलब 2014 से मतलब 2016 से मैं बात करूँ तो लोगों ने इस बात को जाना है और समझा है कि आयुर्वेद की गरिमा क्या है और आयुर्वेद की सफलता क्या है। उसके अनुरूप सभी लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया है। इसी के अनुरूप एविडेंस बेस पे आयुर्वेद होना चाहिए, ये मंत्रालय की खास करके है। तो इसलिए हम लोग इस साल का जो थीम है मतलब जन जन के लिए आयुर्वेद और पृथ्वी के कल्याण के लिए आयुर्वेद, तो जन जन के लिए आयुर्वेद में खास करके प्रोत्साहन और प्रतिष्ठा देना ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति और संभावना को लाना ये है। आयुर्वेद के लिए जो रुग्णता की कमी मतलब डिसीज की कमी और डिसीज लोड जो है उसमें कमी होना, समग्र स्वास्थ्य की संकल्पना करना ये हमारा है। और एविडेंस के रूप में विश्वास को बढ़ावा देना, ये आयुर्वेद दिवस मनाने के साक्ष्य आधारित विज्ञान जिसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद, और रोग से स्वास्थ्य तक मतलब रोग तो है ही हर एक को, लेकिन स्वास्थ्य तक उसकी देखभाल करना आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। उसके अनुरूप हम आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। इस साल का आयुर्वेद दिवस हम 10 सितंबर को मना रहे हैं और विभिन्न सभी देश के अंतर्गत हमारे 30 संस्थान हैं, बाकी भी आयुष मंत्रालय के और आने वाले और भी संस्थान हैं। इस साल का जो आयुर्वेद दिवस है मुख्य समारोह गोवा में मनाया जा रहा है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में मनाने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर रहेंगे और भी गणमान्य लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। वो मुख्य कार्यक्रम रहेगा, लेकिन सभी संस्थानों में, आयुर्वेद के सभी संस्थानों में, महाविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थाओं में इसका दिन के बहुत ही उत्साह के साथ मनाने की योजना है। और इसी के अनुरूप हमने बहुत सारे गतिविधियाँ इस दौरान की है, जैसे फ्री चेकअप कैंप लेना, उद्बोधन पर कार्यक्रम लेना, वर्कशॉप लेना, खास करके जैसे कैंसर के लिए क्या हम आयुर्वेद में उपाय योजना कर सकते हैं, इसके लिए हमने वेबिनार का आयोजन किया। फिर महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए हम वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि 9 करीब आयुर्वेदा कॉलेज नागपुर के अंतर्गत है, तो उनमें इंटर कॉलेज डिबेट्स रखना, उनमें एक उत्साह का प्रयोग करना, रंगोली स्पर्धा रखना, पोस्टर की स्पर्धाएँ रखना, इस तरीके बहुत सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत हमने किए हैं। और कल मतलब 23 तारीख को इसका समापन समारोह एवं पारितोषिक वितरण हमारे संस्थान में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर में किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं और आप यहाँ पर पधारे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।